एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं 2.2। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी 2.1। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्न बहुपदों के शून्यांक याद कीजिए और शून्यांकों का गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब हम पहला सवाल जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, तो हम लोग किस प्रकार सवाल कर सकते हैं वो देखिए आप लोग कि जब हम लोग इसमें सवाल कर रहे हैं तो देखिए पहले अंक को पहला अंक किससे गुणा हो, पहले इसको क्रम से जमा पड़ा है। पहला अंक किससे गुणा हो रहा है 1 से, और अंतिम अंक अचर पद क्या है 8, तो आंसर आ गया 8। मतलब गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना बचना चाहिए माइनस कर दो। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो 2, तो इसको प्लस का कर दीजिए। पहले 2 में से जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस के 4। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का, x माइनस के 2 दूनी 4। दोनों ब्रैकेटों में को एक बार लिख दीजिए, बाहर बैठा जो उसको एक बार लिख दीजिए, जो अंदर उसको भी एक बार लिख दीजिए। अब इसको हम लोग 0 के बराबर रखेंगे। जैसे हम लोग 0 के बराबर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x प्लस के 2 बराबर 0, तो ये कितना जाएगा माइनस के 2। तो अतः शून्य क्या बच जाएंगे, शून्य होंगे 4 व माइनस 2 हैं। अब इसकी सत्यता की अगर हम लोग जांच देखें तो भाई सत्यता की जांच के लिए हम लोग कैसे सूत्र लगा सकते हैं। देखिए शून्यांकों का योग, सूत्र होता है शून्यांकों का योग। सबसे पहले योग का निकालना है, तो माइनस के x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए x किससे गुणा हो रहा है, अगर हम लोग इसको देखें x किससे हो रहा है -2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर किससे गुणा रहा है, कोई भी संख्या नहीं है, मतलब आगे कितनी संख्या 1, तो क्या आ गया 1। अब इसका सेकंड वाला शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद कितना है प्यारे विद्यार्थियों, अचर पद यानी कि इस सवाल में अंतिम संख्या कितनी है -8 और एक्स स्क्वायर कितना 1, तो ये इसका आंसर है। सेकंड सवाल हम लोग देखते हैं। इसी का जो सेकंड सवाल था कि हम लोगों ने देखा कि सेकंड सवाल क्या है 4s, तो सेकंड जो सवाल है क्या है 4s स्क्वायर फिर 4s प्लस के 1। अब इसके गुणनखंड करने, तो भाई गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने 4, तो हम लोग जानते हैं कि 2s और 2s कितना होता है 2 दूनी 4 और 2 और 2 4। तो पहले 2 में से कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 2s, तो जब 2s कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। इनमें से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लेंगे -1, क्योंकि पहला चिन्ह किसका है माइनस का। अब ब्रैकेट को एक बार लिख दीजिए और बाहर के ब्रैकेट को एक बार। अब देखते हैं इसको 0 के बराबर डिफाइन करेंगे तो x ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया, और 2 गुना में तो कहाँ तो जाएगा भाग में। इसी प्रकार से इसमें तो s बराबर के ये 1/2 जाएगा, अतः शून्य 1/2 व 1/2 है। अब इसके सत्यता की अगर हम लोग जांच की बात करें तो है, देखिए क्या आएगा, सूत्र है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग माइनस के x का गुणांक
बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स किससे गुणा हो रहा है? -4 से, और एक्स स्क्वायर किससे हो रहा है? 4 से। तो क्या जाएगा? -1। क्या जाएगा? -1। अगला है शून्यांकों का गुणन फल। सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप लोग देख पा रहे हैं अचर पद कितना है, यहाँ पर 1 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 4। तो इसकी जांच हो गई। अब इसी का ही हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन जैसे हम लोग थर्ड पे आते हैं, तो भैया थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसने 6x² -3 -7x। इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको पहले क्रम से जमाइए, x फिर 7x हो गया। देखिए पहली संख्या को लास्ट से गुणा करते हैं, तो 6 18, गुणा करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर 7, तो 9 दूनी 18। पहले इनमें से कॉमन आ रहा है 3x, तो 3 दूनी 6 और 3 थिया 9। इनमें से आ रहा है 1, जो बाहर बैठा है उसको एक बार ब्रैकेट में लिखिए, और जो बाहर वाला जो बाहरी संख्या रखी है उनको ब्रैकेट में लिखिए। पहले ब्रैकेट को लिखना है 0 के बराबर, तो 3 इस साइड जाएगा तो प्लस का बटे में 2, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का बटे 3। अतः शून्य क्रमश 3/2 वे -1/3। अगर हम लोग इसकी जांच की बात करें, सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स गुणांक होता है -7 है, क्योंकि यहाँ पे -7 है और यहाँ पे 6। शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल क्या होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है यहाँ पर? -3/6, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? 4u और 8u। हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है? 4u और 8u। देखिए जब हम 4u लेंगे तो इसमें से सीधा ही कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस के 8। अब 4u को 0 के बराबर रखेंगे तो 0/4, तो u बराबर 0। अब इस वाले ब्रैकेट को 8 को रखेंगे तो भैया 8, ये माइनस का 8। अब तो शून्य क्या हो जाएंगे? 0 है -8। अब देखेंगे इसकी सत्यता की जांच। शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक कितना है? यहाँ पर देखो x का काम क्या कर रहा है? 8। एक्स का क्या कर रहा है? 4, तो 4 दूनी 8। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना भाई? अचर पद है ही नहीं यहाँ पे, तो 0। एक्स गुणांक कितना? 4, तो उत्तर क्या जाएगा? 0। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, t² वाला 5वां सवाल है t² का। तो भाई 5वां सवाल जो t² - 15 है, इसको देखते हैं। देखिए जब t² - 15 है तो सीधा इसके बराबर में 0 रख दी, क्योंकि एक चर है और एक अचर है। ये सट गया तो प्लस का प्लस माइनस हो गया, है ना।
जब भी कभी स्क्वायर हटाते हैं वो दूसरी संख्या पे लगता है तो अंडर रूट में वो संख्या आ जाती है, उसके आगे प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर लेंगे एक बार धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह। देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के अंडर रूट में 15 और टी बराबर माइनस के अंडर रूट में 15। तो अतः शून्य क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शून्य हो जाएंगे प्लस के अंडर रूट में 15 और माइनस के अंडर रूट में 15 है। अब इसकी है कि इसकी जांच देखते हैं। तो शून्यांकों का योग माइनस का एक्स का गुणांक बटा एक्स के गुणांक। माइनस का एक्स गुणांक क्या है, यहाँ है ही नहीं एक्स का गुणांक, तो 1 तो 0 आ जाएगा। सेकंड है शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद क्या है यहाँ पर -15, एक्स के क्या है 1, ये इसका आंसर है। एक और सवाल देखते हैं, इसका लास्ट सवाल है, इसका छठा सवाल। 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, ये समीकरण क्रम से जन्म हुई है। तो देखिए 4 तिया 12, गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1, तो भाई 4 में से 3 ही घटा दो। तो इसमें से कॉमन आ रहा है x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है प्लस के 1, जो बाहर बैठी संख्या उनको ब्रैकेट में लिखिए, इनको लिखिए। तो भैया पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखिए, तो 4/3, दूसरे ब्रैकेट को 0 बराबर रखिए, -1 अतः शून्य 4/3 व 1 है -1 है। इसकी जांच देखते हैं। शून्यकों का योग माइनस के एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर क्या है -1, फिर -1/3। हम पढ़ते हैं इसके शून्य को गुणनफल, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। तो अचर पद कितना है पे -4 है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3, इसका आंसर। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस के लिए हम इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला सवाल देखते हैं। सेकंड वाले सवाल में क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद याद करना जिसके शून्यांकों का योग तो है और गुणनफल, योग भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, 1/4 और -1/3। इसमें देखिए सवाल में हमारे को योगफल कितना 1/4 दे रखा है और गुणनफल कितना -1। तो हम लोग इसको करते हैं। देखिए योगफल तो 1/4 और -1, ये क्या है इसका गुणनफल। तो आइए इसको द्विघात बहुपद याद करते हैं। देखिए द्विघात बहुपद याद करने की सीधी सिंपल सूत्र है, x² माइनस के शून्यांकों का योग गुणा में x प्लस के शून्यांकों का गुणनफल। देखिए x² तो x² रहेगा, शून्यांक कितना 1/4 गुणा में x प्लस के -1, तो कितना x/4 -1, तो लघुत्तम क्या जाएगी 4 बराबर 0 ले लेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या याद हो जाएगा, x² - 4। ये क्या आ गया, देखिए जब इसको वज गुणा करेंगे तो इससे गुणा हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद कितना होगा 4x² - x - 4। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल सेकंड में शून्यांकों का योग तो दे रखा है √2, गुणनफल है 1/3। तो द्विघात
बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यांकों का योग गुणा में एक्स है ना। उसके बाद करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में गुणा में एक्स 1/3। तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट 2 प्लस के 1/3। लघुत्तम ले लेंगे कि 3। फिर इसका आ जाएगा आंसर बराबर 0 लगा देंगे, वज गुणा कर दो। ये क्या है इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसी प्रकार का। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, शून्यांकों का योग 0 है, शून्यांकों का गुणनफल अंडर रूट 5 है। आइए द्विघात बहुपद निकालते हम लोग। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का योग गुणा में एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का 0 गुणा में एक्स प्लस के 5। देखिए जब कोई चीज़ 0 से गुणा होगी 0 ही बन जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर का द्विघात बहुपद किया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट में 5। इसी का यह चौथा क्वेश्चन, शून्यांकों का योग है 1 गुणनफल है भी 1 है। शून्य गुणनफल कितना 1। तो देखिए इसका द्विघात बहुपद वही हो जाएगा। इसका द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांक का योग गुणा में एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस के इसके 1 रख दीजिए, फिर एक्स प्लस के 1। द्विघात बहुपद हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस के 1 ये द्विघात बहुपद है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसी का ही ये चौथा क्वेश्चन है। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शून्यांकों का योग -1/4 है, गुणनफल 1/4 है। तो द्विघात बहुपद हम लोग निकाल रहे हैं। इसका द्विघात बहुपद तो एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का योग गुणा में एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 देखिए गुणा में एक्स प्लस के 1/4। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। लघुत्तम कितने देख भैया इसके 4 एक्स प्लस के 1 बराबर क्या कर देंगे 0। तो अब इसको ये तो इससे जो गुणा हो जाएगा ये 1 से गुणा हो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। ये क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा। शून्यांक को योग दे रखा है 4, गुणनफल दे रखा है 1। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का योग गुणा में एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर में शून्यांकों का योग 4 गुणा में एक्स प्लस के 1
4 प्लस के 1, इसकी द्विघात। थैंक यू एवरीवन। कल हम पढ़ेंगे 2.3 भाग विधि से, उसमें भाग होंगे वो देखेंगे।